और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीते 15 दिनों में 4 नक्सली के शव बरामद किए हैं। आज 16वें दिन 20 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया गया। 18 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर सामने आई है। पूरे ऑपरेशन में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वीडियो में जवानों को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। जवान लगातार नक्सलियों को घेरने बढ़ रहे हैं आगे। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खात्मा करने की लगातार कवायद जारी है। जवान अपना शौर्य का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। नक्सलियों के नस्तनाबूद करने की यहाँ पर जो ऑपरेशन जारी है। बीते 15 दिनों में 4 नक्सलियों के शव ढेर किए हैं। 16वें दिन 20 से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों को ढेर किया गया। 18 नक्सलियों के शव बरामद होने की ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। पूरे ऑपरेशन की जो निगरानी है ड्रोन से की जा रही है। वीडियो में जवानों के आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। जवान लगातार नक्सलियों को घेरने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 15 दिनों में 4 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। लगातार जवानों की शौर्य हम देख पा रहे हैं। लगातार जवानों का जो ऑपरेशन चल रहा है, लाल आतंक को खात्मा करने का जो यहाँ पर बीड़ा उठाया है जवानों ने, उनका शौर्य लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार नक्सलियों के कैंप में घुसकर जो है जवान अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर चीफ प्रशांत गजभिये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार जवानों का शौर्य हम देख पा रहे हैं। इन 15 दिनों में 4 नक्सलियों को ढेर किया है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। देखिए, पूरा मामला जिस तरीके से 15 दिन पहले ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और 15 दिनों में 4 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया था, शव भी बरामद कर लिया गया था। और आज 16वां दिन है और आज 16वें दिन की सुबह से ही जब करेगुट्टा की पहाड़ की ओर जवान आगे बढ़ना शुरू किए, उस दौरान जो है नक्सलियों से आमना सामना हुआ और आमना सामना में बताया जा रहा है 20 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। और फिलहाल अभी तक का जो अपडेट है कि 18 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है और जो जवान है अन्य शव को की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ और भी नक्सली वहां पर होने की सूचना है, जिसको लेकर जवान रुक रुक कर मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि जब भी जवान ऑपरेशन में जाते थे तो जवानों को काफी नुकसान हुआ करता था, लेकिन अब जो रणनीति के तहत जवान आगे बढ़ रहे हैं और जो रणनीति तैयार की है उसमें कहीं ना कहीं अब जीरो जो है नुकसान जवानों को हो रहा है और किसी भी प्रकार से नक्सलियों को बख्शा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से करेगुट्टा की पहाड़ को हजारों की संख्या में जवानों ने घेरा है और आप एक तस्वीर भी देख रहे होंगे जो मॉनिटर में चल रही है कि वो ड्रोन से ली हुई तस्वीर है, जिसमें जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। जिस तरीके से पहले नक्सली साम दाम दंड भेद हर एक तरीके का उपयोग किया करते थे, तो वहीं अब जवानों की तरफ से भी साम दाम दंड भेद के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो जवानों के पास उपलब्ध है, उन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं ताकि जवान नक्सलियों की लोकेशन को पता कर सके और पहले से ही उन लोकेशन में पहुंचने से पहले ही जो है मुस्तैद हो जाए और मोर्चा संभाल ले ताकि जवानों को कोई नुकसान ना हो। तो एक बेहतर तरीका है और जो रणनीति अब जवानों ने बनाई है उस रणनीति से कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो बैकफुट पर पहुंचते जा रहे हैं और अब नक्सलियों के पास उन इलाकों में आत्मसमर्पण या फिर उन इलाकों से पलायन करने के अलावा तीसरा कोई विकल्प जवानों ने नहीं छोड़ा है। ऐसी स्थिति में जो 18 शव को बरामद कर लिया जवानों ने, उसे जल्द से जल्द कैंप लाया जाएगा वापस और जो और नक्सलियों को ढेर किया गया है उनके शव को भी बरामद करने की कवायद कर रहे हैं जवान वहां पर। और जो हथियार उन नक्सलियों से बरामद किया गया है उन हथियारों का भी जखीरा जो है वो भी वापस कैंप लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है। आज ऑपरेशन का 16वां दिन है और जब तक करेगुट्टा का पहाड़ जो है उसको पूरी तरीके से नक्सलियों से मुक्त नहीं कर देते जवान, पूरा कैप्चर नहीं कर लेते जवान, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और ऑपरेशन उसके बाद भी मानसून तक इसलिए रहेगा क्योंकि उस पहाड़ को किसी भी प्रकार से दोबारा नक्सलियों के कब्जे में जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो नक्सलियों का एक सेफ पनागा है। जिस तरीके से वहां पर कई बंकर मिला है, कई सुरंग मिले, कई प्रकार के संसाधन जो है नक्सलियों के मिले हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि नक्सली लंबे समय तक वहां पर रुकते हैं और जो रणनीति है आगे की जवानों के खिलाफ वो तैयार करते हैं। तो ऐसे में उस पहाड़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करके मानसून तक वहां पर जवान अस्थायी कैंप लगाकर रुकेंगे और उसके बाद जो है मानसून शुरू होते ही जो है जवान वहां से वापस आएंगे। लेकिन उस पहाड़ पर लगातार ड्रोन और अन्य चीजों से नजर बनाए रखेंगे। और फिलहाल मुठभेड़ चल रही है और दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। साथ ही साथ 18 शव को तो बरामद कर लिया गया है। अन्य जो नक्सली मारे गए हैं या फिर घायल है
उनको पकड़ने की तैयारी जो है लगातार जवान आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने जैसे कहा कि साम दाम दंड भेद के तहत जो है यहाँ पर जवान अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन के तहत लगातार जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पहले नक्सलवाद जो है जवानों पर भारी पड़ता था, लेकिन अब इसके उलट जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ऑपरेशन के तहत जवान जो है नक्सलियों की मान में घुस रहे हैं, नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। और आज जो है ऑपरेशन का 16वां दिन और 20 से अधिक नक्सली इस दौरान ढेर हो चुके हैं। 18 नक्सलियों के शव बरामद भी हो चुके हैं, ऐसी जानकारी आई है। तो पूरे ऑपरेशन में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो साम दाम दंड भेद का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। लगातार जवान ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशांत, आपसे जानेंगे कि आगे कोई नई रणनीति तय की गई है, कोई बदलाव किया गया इस ऑपरेशन के तहत? देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से नजर रखा जा रहा है और नक्सलियों के जो मूवमेंट है, नक्सलियों की जहां जहां पर सूचना दिख रही है कि नक्सली यहाँ पर मौजूद है, वहां उस इलाके को जल्द से जल्द जवान घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक ही तरफ से ये ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन में हजारों की संख्या में जवान तैनात है। तो जहां जहां नक्सली है, जिस ओर है, उस ओर से जो है नक्सलियों को घेरा जा रहा है। और ये जो 20 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, तो ये एक ही जगह का नहीं है। पहाड़ के अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां से जवान आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों से आमना सामना हो रहा है, वहां का ये जो है ऑपरेशन में जवान बढ़ रहे हैं, उस मुठभेड़ की बात बताई जा रही है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि अब जो इलाका बचा हुआ है पहाड़ का, वो कुछ ही क्षेत्र बचा हुआ है। और कुछ ही क्षेत्र बचा हुआ है, ऐसे में अब जितने भी नक्सलियों के वहां पे होने की सूचना थी, उस नक्सलियों को जो है जल्द से जल्द मार गिराने की या तो फिर आत्मसमर्पण करवा के गिरफ्तार करने की जो है तैयारी जो है जवान कर रहे हैं। क्योंकि 16वां दिन है आज, 15 दिन तक लगातार जवानों ने आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ते बढ़ते कई प्रकार के बंकर, कई सुरंग, कई प्रकार से हथियार और जो जमीन में जिस तरीके से नक्सली अपने हथियार और अपने सामग्री को गाड़ कर रखते हैं, उसको बरामद किया है। और सबसे अहम बात, जिस तरीके से नक्सलियों ने ये पहले ही पर्चा डाला था कि इस पहाड़ के आसपास कई आईडी नक्सलियों ने लगा रखा है, तो वो आईडी कई भारी मात्रा में जवानों ने बरामद किया है। हालांकि एक आईडी ब्लास्ट में जरूर जवान को नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाकी जवानों को सेफ तरीके से जवानों ने जो है बरामद किया है और वहां पे डिफ्यूज भी किया है। और कई जो आईडी था उनको निकाल कर अपने पास अपने कब्जे में ले लिया। तो कहा जा सकता है कि अब जो बदली हुई रणनीति है और जिस तरीके से लगातार प्रदेश ही नहीं, दिल्ली से भी जो सीआरपीएफ के एडीजी है, डीजी है, लगातार इस ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से जो बड़े अधिकारी है नक्सल ऑपरेशन के, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ बस्तर आईजी और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के जो एसपी है, वो तो लगातार इस ऑपरेशन के मूवमेंट को देखते आ रहे हैं। 24 घंटे इस ऑपरेशन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया जो है वो बस्तर से कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो बंदूकधारी नक्सली है वो जल्द से जल्द जो है खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी अपना तैयार किया गया है और उस घेराबंदी में बताया जा रहा है कि हिड़मा जो बटालियन नंबर 1 का सबसे खूंखार नक्सली है, देवा, जगदीश, सुजाता जैसे बड़े नाम जो है वो इस मुठभेड़ पहाड़ के ऊपर मौजूद है। तो ऐसे में अगर ये नाम अगर खत्म होते हैं तो नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और सबसे अहम बात कि जो बंदूकधारी नक्सली है उनको यही नक्सली कमांड करते हैं और इन्हीं नक्सलियों के कमांड के आदेश पर जो है वो अलग अलग ऑपरेशन और अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो अगर ये नक्सली खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको आदेश मिलना बंद हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। जिस तरीके से तेलंगाना में हमने देखा कि कल 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनका कहीं ना कहीं वो बस्तर से, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए नक्सली थे, लेकिन जिस तरीके का दबाव बस्तर में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो डर और खौफ की वजह से लोग यहाँ पे आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, तेलंगाना में कर रहे। 64 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था तेलंगाना में, कल 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये दबाव जिस तरीके से बस्तर में बढ़ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने में मिल रहा है। अब वो बस्तर में नाश करके अगर तेलंगाना में भी आत्मसमर्पण करते हैं तो नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है। मेन मोटो जो है वो नक्सलवाद का खात्मा है। ऐसे स्थिति में ये फायदा जो है दबाव का मिल रहा है और आज का ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। और शाम तक जब ये ऑपरेशन
जो मुठभेड़ खत्म होगी तो ये स्पष्ट होगा कि ये आंकड़ा कितने तक पहुंचा है, क्योंकि 20 से अधिक नक्सलियों को मारने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्र से ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में जितने भी नक्सली वहां पर मौजूद है वो कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। इस तरीके की पूरी प्लानिंग और पूरी रूपरेखा जो है जवानों ने तैयार कर रखी है। बिल्कुल प्रशांत, तो वो दिन अब दूर नहीं जब लाल आतंक का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, क्योंकि लगातार जवान डटे हुए हैं लाल आतंक को खात्मा करने के लिए, लगातार मोर्चे संभाले हुए हैं। आज 16वां दिन है और 16वें दिन में 20 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। 18 नक्सलियों के शव भी बरामद होने की खबर सामने आई है। तो लगातार मोर्चे संभाले हुए हैं जवान और पूरे ऑपरेशन का जो है ड्रोन से नजर रखी जा रही। बीते 15 दिनों में 15 से 16 दिनों में 4 नक्सली के शव भी बरामद किए हैं। प्रशांत, अगर इतर अगर सवाल पूछे हम आपसे, तो जैसे कि स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि ये तो ऑपरेशन की बात रही, जवान मोर्चे संभाले हुए, तो इस ऑपरेशन के तहत स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए 15 से 16 दिन से जो जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से बंदूक की गोलियों की आवाज आ रही है, धमाकों की आवाज आ रही है, तो आसपास जो ग्रामीण है वो दहशत में जरूर है, लेकिन वो ग्रामीण भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद खत्म हो जाए और विकास जो है वो उनके गांव तक पहुंचे। और जो घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री ने की है कि जिस गांव में नक्सल मुक्त हो जाएगा और एक भी नक्सल सहयोगी या नक्सली उस गांव के नहीं होंगे, तो उस गांव के विकास कार्यों के लेकर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो जिससे कहीं न कहीं ग्रामीणों में उत्साह है और ग्रामीण चाहते हैं कि नक्सलवाद जो है उनके गांव से खत्म हो जाए। इस ओर जो है लगातार ग्रामीण प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर गोलियां चलती है, उसकी आवाज आती है घरों तक, ब्लास्ट होता है उसकी आवाज आती है घरों तक, तो आसपास के ग्रामीणों की दहशत में रहना लाजमी है। और जिस तरीके से हजारों की संख्या में फोर्स जब ऑपरेशन पे निकलती है, उन गांवों को पार करती है, तो ग्रामीणों में बिल्कुल प्रशांत, तो लाजमी सी बात है ऑपरेशन के तहत जब जवानों को सफलता मिल रही है तो ग्रामीणों में तो खुशी का माहौल होगा ही, लोग खुश होंगे ही। शुक्रिया प्रशांत, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।